बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक नया आइडिया शेयर करने वाली हूँ। शादियों का सीज़न स्टार्ट है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कम खर्च से बहुत ही ज़बरदस्त शर्ट जो है वो बना सकती हैं। मैंने ये नेट बाज़ार से नेट ली है, तकरीबन 1 गज़ का पीस है। और उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने, अब ये सिर्फ शर्ट का पीस है, बाजू जो है वो मैं दुपट्टे में से निकालूंगी। 2.25 गज़ का मैंने दुपट्टा लिया है। आप 2.5 गज़ का भी दुपट्टा ले सकती हैं अगर आपकी हाइट जो है वो अच्छी है। उसके बाद तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आप अगर कभी कपड़ा ख़रीदें तो आप उसे कैसे कटिंग करें, किस तरीके से आपने कपड़े को मैनेज करना है ताकि आपके बाजू भी बने और आपकी कमीज़ शर्ट जो है वो तैयार हो जाए। तो अब मेरे पास जो नेट है उसका अर्ज़ जो है वो बड़ा है, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करना है, मैंने तकरीबन 1 गज़ जो है वो 36 इंच बनता है। तो मैंने, अगर आपने एक दुपट्टे में से 2 दुपट्टे बनाने हैं तो आप इसे सेंटर से कट कर लें, तो आपके ये छोटे छोटे दुपट्टे जो हैं वो 2 बन जाएंगे। चौड़ाई कम होगी लेकिन लंबाई ठीक होगी, लेकिन ये ज़्यादा ही इनकी चौड़ाई कम लग रही है मुझे, तो मैंने तकरीबन 36 या 36 से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लें। बस आपने ये देखना है कि आपके बाजू के लिए कितना आपको कपड़ा चाहिए। अगर आप स्मार्ट हैं तब तो कोई मसला नहीं है, अगर हेल्दी हैं तो फिर आपने इस हिसाब को देखना है। उसके बाद मैंने अपने बाजू का हिसाब रख के यहाँ से एक कट लगाया है। ये मेरे दुपट्टे का पीस है। और उसके बाद ये जो मेरे पास पीस बचा है, इस पीस से मैं बाजू बनाऊंगी। जो शर्ट मैंने आपको दिखाई है, जो मैंने बाज़ार से 1 गज़ कपड़ा सिर्फ ख़रीदा है शर्ट के लिए, उसकी लंबाई जो है वो 36 इंच है और चौड़ाई बड़े अर्ज़ का ये कपड़ा है, तकरीबन 1.25 गज़ जो है वो उसका अर्ज़ है। तो स्मार्ट हों या हेल्दी हों, दोनों की शर्ट जो है वो आराम से तैयार हो जाएगी। तकरीबन 25 इंच तक जिसकी चौड़ाई कमीज़ की होती है उसकी भी ये शर्ट बन जाएगी। अब ये जो मैं कपड़ा निकाल रही हूँ, इस हिस्से से ये मैं बाजू बनाऊँगी। मैं आपके साथ ये आइडिया इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप जब भी कभी इस तरीके से नेट का या इसके अलावा आप कोई अपनी चॉइस के मुताबिक को ड्रेस तैयार करना चाहें तो आपको कटिंग का तरीका आना चाहिए। उसके बाद इस हिस्से से, इस पीस से, ये जो मेरे पास 1 गज़ का पीस है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 25 इंच है। इसको मैंने डबल किया हुआ है, तो इसका अर्ज़ 50 इंच है। अब इसको मैंने डबल किया है, 2 पीस बनते हैं, एक फ्रंट के लिए दूसरा बैक के लिए, और बाजू के लिए जो पीस मैंने निकाला है वो मैंने दुपट्टे से निकाल लिया है। ज़्यादा चौड़े दुपट्टे जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो जितना दुपट्टे का नॉर्मल साइज़ होता है तकरीबन 1 गज़ या थोड़ा 1.25 गज़ तक, इतना ही दुपट्टा चलता है। उसके बाद अब ये मेरे पास 2 पीस है, ठीक है। अब ये नीचे जो मैंने इसके लगानी है वो कतान सिलक लगानी है। तो अब ये जो मैं शर्ट बना रही हूँ, ये ड्रेस जो मैंने तैयार किया, इस ड्रेस के साथ मैंने इंडियन शलवार बनाई है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसे चेक कर सकती हैं। आप इस ड्रेस को मुकम्मल बनाएंगी, देखिएगा बहुत ही कम खर्च में, ये सिर्फ 2000 में मेरा ड्रेस तैयार हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक जो है वो बनी है और पहना हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। अब उसके बाद 2 पीस आपने बना लेने हैं, फ्रंट के लिए, दूसरा बैक के लिए। कटिंग का सेम वही मेथड है, मैं हमेशा से आपको यही बोलती हूँ कि सिर्फ आपने मेथड को फॉलो करना है। पैमाइशें हमेशा आपकी अपनी ही होती हैं, सबके जिस्म एक जैसे नहीं होते, तो सबकी पैमाइशें अलग ही होती हैं। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क जो है वो हर पैमाइश पे ज़रूर आता है, ठीक है। हल्के सी कपड़े में उरेब है, तो मैं इसको निकाल कर अब कटिंग करूँगी अपनी कुर्ती को। और ये गोल्डन कलर में लेस मैंने घेरे के लिए ली है, चाकों पर मैं पाइपिंग बनाऊँगी। उसके बाद जितनी आपने अपनी कुर्ती की लंबाई रखनी है, तकरीबन मैंने अपनी कुर्ती को 35 से 36 इंच तक तैयार करना है। बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल दिया। अब 8 इंच जो है वो मैंने इसका तीरा लिया है और 7.5 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ जो है वो रखी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक निशान लगाया है फिटिंग के लिए। सेंटर की फिटिंग जो है मैंने तकरीबन 9 इंच तक इसको निशान को लगाना है। अंदर तकरीबन 1 से 1.5 इंच तक कपड़ा होना चाहिए। तो मैं निशान जो है जो लगा रही हूँ वो थोड़े कपड़े का हिसाब रख कर ही लगा रही हूँ, ताकि लाइनिंग वाले कपड़े हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा अंदर हो तो बेहतर होता है। उसके बाद ये कुर्ती की कटिंग मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप हेल्दी बंदे का भी बनाएं तब भी, जैसे अब ये मेरे पास 1 गज़ का पीस था, तो आप उसमें से भी हेल्दी बंदे का भी आप इसी तरह अगर कभी शर्ट वगैरह या ख़रीदें
तो उसमें से आप बना सकती हैं। बाजू के लिए पीस ऐसे निकाले जैसे मैंने निकाला है। अब ये देखें, आराम से इसमें से मैं बाजू बनाऊंगी। जितने चाहे आपकी लेंथ हो बाजू की, तकरीबन अब ये 22 इंच तक मेरी बाजू की लेंथ है। ये लेंथ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी ही तकरीबन बाजू की लेंथ होती है। लेकिन अगर आपने 3/4 रखनी है फिर आप इसको थोड़ा कम भी कर सकती हैं। उसके बाद बाजू की कटिंग कर रही हूँ मैं। अब जो इसके नीचे मैंने लाइनिंग लगानी है वो आपने कतान सिलक के मैं लगाऊंगी। अगर आप शमूज़ या अटल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं। अब ये जो सेंटर से मैं इसके दोनों तरफ पाइपिंग बनाऊंगी, स्टाइल भी बन जाएगा और मेरी बाजू की लुक भी अच्छी आएगी। अच्छा जी, तो आज की मेन वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको लाइनिंग जो है वो मैं बताऊं कि किस तरीके से आप आसानी के साथ लाइनिंग लगा सकती हैं। अगर जैसे अब मैंने शर्ट को कटिंग कर लिया है और आप इसी तरीके से लाइनिंग को नीचे रखें, शर्ट को ऊपर रखें, तो अगर आप इसे कटिंग करें तब भी हल्की फुल्की गड़बड़ कहीं ना कहीं हो जाती है। अब इस तरीके से आपने लाइनिंग को प्रेस कर लेना है, अच्छे से इसको बिछाना है। बिछाने के बाद तकरीबन 2 से 2.5 इंच 3 इंच तक जितना आप नीचे से कम करना चाहती हैं उतना आप इसको कम करेंगे। मेरे पास गिलू है और इस तरह अपनी शर्ट को बिछाएं और इस तरीके से आपने गिलू जो है वो साइडों पे लगाना शुरू कर देना है। अब जैसे मैं आपके सामने जो है बिल्कुल लगा रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इसी तरीके से ही आपने जब भी लाइनिंग वाली मैक्सी सिलाई करें, लहंगा कुर्ती करें, शरारा करें, कोई भी आप लाइनिंग वाले कपड़े सिलाई कर रही हैं तो आपने इसी मेथड को फॉलो करना है। यकीन कीजिएगा इतना ज़बरदस्त ये तरीका है, कहीं से कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं होगी, ना कहीं से आपकी लाइनिंग जो है वो ख़राब होगी, कहीं से हिले जुलेगी भी नहीं। अगर आप सुई धागे के साथ इसे कच्चा करेंगी तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो हो जाती है। तो बिल्कुल सेम। अब देखिए ऊपर से मैं इसको थपकी लगा रही हूँ, गिलू बिल्कुल साथ चिपक गया। अगर आपने इसको मज़ीद और पक्का करना है तब आपने इसको हल्की सी ऊपर से इसको प्रेस कर लें। तो जब आप इसको प्रेस करेंगी तो ये मज़ीद और पक्का हो जाएगा। तो अब देखिए मैं इस शर्ट को उठा रही हूँ और उठाने के बाद मैंने इसको दोबारा से बिछाया है, कहीं से कोई हिलजुल नहीं हुई। तो आपके सामने ही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।